साथियों, पड़ोसी मुल्क म्यांमार से बड़ी खबर आ रही है, जहां तख्ता पलट हो गया है और वहां के सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया है। स्टेट काउंसलर आंगन सान सूकी को हिरासत में ले लिया गया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। म्यांमार की फ़ौज ने आंगन सान सूकी और सदर विनामिट को गिरफ़्तार कर लिया है। फ़ौज के सदर इन चीफ मिन आंग के पास इख्तियार चला गया है। फ़ौज ने चुनाव में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। आपको बतला दें कि यहाँ चुनाव पिछले 8 नवंबर को हुए थे और कहा जा रहा है कि इनमें बड़ी पैमाने पर धांधली हुई है। उस धांधली की वजह से फ़ौज ने ऐसा किया है। म्यांमार के बड़े शहर यांगोन में सिटी हॉल के बाहर फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि इससे पहले भी 1962 से लेकर साल 2011 तक इस मुल्क में फ़ौज का राज रहा है। 2010 में वहाँ आम चुनाव हुए थे और 2011 में आम आदमी की सरकार बन गई थी। इस तरह 10 साल की जो जमहूरिया सरकार थी, आज उसको ख़त्म कर दिया गया है और वहाँ फ़ौज का राज हो गया है। मुल्क की राजधानी ने पाईता में फ़ोन और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इस तरह यहाँ एक बताया गया है, इस मुल्क की जो कुल आबादी है वो लगभग 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा है। इस मुल्क में जो मज़ाहिब हैं, जो धर्म हैं, 2014 की जो मरदमशुमारी हुई है, जनगणना हुई है, उसके मुताबिक 88% बौद्ध धर्म, 6% ईसाई धर्म और 4% इस्लाम मज़हब वहाँ रहा है। ऐसी कुल आबादी 2014 की वहाँ पर बताई जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि म्यांमार की सरकार में नौबत लोगों के भूख से मरने की आ गई थी। 3 महीने पहले की एक वहाँ बड़ी रिपोर्ट ये आई थी कि 3 महीने पहले लोग गंदे खालों में, और जो खाले होते हैं, गंदे नाले होते हैं, लोग उनमें से रिज़्क़ खाने पीने की चीज़ें तलाश कर रहे थे। लोगों के भूखा मरने की नौबत वहाँ आ गई थी। तो इस तरह पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल था। 2019 की आबादी 5 करोड़ थी। आपको बता दें, म्यांमार वही मुल्क है जहाँ कई साल पहले लगभग 50 लाख मुसलमानों को जो है मार दिया गया था। फ़ौज ने वहाँ मुसलमानों को कत्लेआम किया था और फ़ौज ने मुसलमान घरों को ढाया था, कत्लेआम किया था। और वहाँ के आज भी बड़े पैमाने पर लोग हिजरत करके, नक़ल मकानी करके दूसरे मुल्कों में पनाह लिए हुए हैं। वो बेचारे ना उधर के हैं ना उधर के हैं। ये इस्लाम मज़हब पर, इस्लाम के मानने वालों पर, इस्लाम के पैरोकारों पर वहाँ जुल्म हुआ था और जुल्म का नतीजा हमेशा ऐसे ही हुआ करता है। ये वही आंगन सान सूकी है जो जब वो गिरफ़्तार थी, क़ैद में थी, तो ये जमहूरियत की नारे लगाया करती थी और ये कहा करती थी कि जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन जैसे ये सत्तामाही इख्तिदार में आई तो आंगन सान सूकी के जो अहकामात वहाँ जारी हुए, इसका सही नाम जो है वो आंगन सान सूकी, ये वहाँ है स्टेट काउंसलर थी। ये वहाँ का इख्तिदार इसके हाथ में था। इसने अपने हुक्म से ऐसा काम किया जिससे मुसलमानों का कत्लेआम हुआ वहाँ पर। म्यांमार में अभी चंद साल पहले की बात है। उस वक्त में अक़वाम मुत्तहिदा ने और दूसरे मुल्कों ने ये सवाल उठाया तो कहा यह गया कि मुसलमानों को कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ उनके मकान ठीक ठाक हैं। तो बहरहाल आंगन सान सूकी को कैद में गिरफ़्तार कर लिया गया है और वहाँ के जो सदर हैं उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। फ़ौज के जो इन चीफ हैं मिन आंग, उनके पास इख्तियार हुकूमत चली गई है और जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर फ़ौज तैनात कर दी गई है और वहाँ का नेट और फ़ोन पूरी तरह बंद कर दिया गया है और सब कुछ फ़ौज के कब्ज़े में चला गया है और 1 साल के लिए म्यांमार में इमरजेंसी लगा दी गई है।